यस्सु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे अजीजों, जरा सोचिए, आप एक ऐसी कलीसिया में विजिट करते हैं जहां वक्त पर इबादत शुरू नहीं होती, पासबान वक्त पर इबादत गाह में नहीं पहुंचता और क्वायर के लोगों में कोई हम आहंगी नजर नहीं आती, साज बजाने वाले और गाने वालों का कोई तालमेल नजर नहीं आता। एक बहन से दरखास्त की जाती है कि वो कलीसिया की रूहानी तरक्की के लिए दुआ करे। वो दुआ शुरू करती है और वो कलीसियाई तरक्की के लिए दुआ करने की बजाय दीगर बातों के लिए 10-15 मिनट जोर शोर के साथ दुआ करती चली जाती है। इबादत को प्रिजाइड करने वाले ने कोई तैयारी नहीं की कि वो पहले गीत के बाद दूसरा कौन सा गीत गवाएगा। वो कितनी देर किताब के सफ़ों को इधर उधर पलटता रहता है कि कौन सा गीत गवाए, जिसकी वजह से इबादत में जहन दीगर बातों और कामों की तरफ भटकना शुरू हो जाता है। क्वायर के गाने से कोई बरकत नहीं मिलती। साउंड सिस्टम की आवाज इतनी बुलंद हो कि कानों में तकलीफ शुरू हो जाए, जहां शोर शराबे को खुदा के मसा से तशबीह दी जाए और इस थका देने वाली बेहंगम प्रस्तिश के बाद पादरी साहब कलाम सुनाना शुरू करें, जिन्हें खुद पता ना हो कि आज मैं किस मौजू पर बात करूंगा। वो सोचे समझे बगैर 1-1.5 घंटा इधर उधर की बातें करते रहें जिनका आपस में कोई ताल्लुक वास्ता ही ना हो। वो एक मौजू में से अगला मौजू निकाल लें और फिर उस मौजू को छोड़कर अगले मौजू पर बात करना शुरू कर दें। हर किसी के जहन में एक ही सवाल होगा कि ये लेक्चर कब खत्म होगा और हम कब अपने घरों को रवाना होंगे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगली बार आप किसी ऐसी कलीसिया की तलाश करेंगे जहां सब चीजों को बड़ी शाइस्तगी और करीने के साथ सर अंजाम दिया जाता है, और यूं आप हर बार वहीं जाएंगे और खुशी से जाएंगे क्योंकि आपने वहां से बरकत पाई। क्वायर के गीत, पादरी साहब का कलाम, सभी कुछ बाइस से बरकत था। साबित क्या हुआ कि एक कलीसिया में आपको जाकर इंतहाई बेजारी हुई और वहां से आप थक कर घर वापस आए, जबकि दूसरी कलीसिया में जाकर आप ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी एतबार से तरोताजा हुए। इसीलिए आपने दूसरी वाली कलीसिया को पसंद किया और उसके रुकन बन गए। अब जरा सोचिए कि जिस संडे स्कूल में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं उसका क्या हाल है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे बच्चे संडे स्कूल जाने में खुशी महसूस क्यों नहीं करते? वजह यही है कि वो उस इबादत में जाकर बेजार होते हैं, क्योंकि उनकी इबादत को महज बच्चों की इबादत समझा जाता है। इसीलिए किसी भी बहन या भाई को संडे स्कूल की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। ज्यादातर संडे स्कूल्स में साज बजाने वाले मौजूद नहीं होते। संडे स्कूल टीचर्स के साथ मुआवन लोग नहीं होते जो बच्चों पर नजर रखें और उन्हें खामोश करवाएं और उन्हें इबादत में संजीदगी से बैठने की तलकीन करें। और संडे स्कूल टीचर का वाज भी गैर वाजे और बेतरतीब होता है, जिसकी वजह से बच्चे वाज के बुनियादी पैगाम को समझने से कासिर रह जाते हैं। बताने का मकसद यह है कि अगर बड़े होकर हम एक ऐसी जगह इबादत करना चाहते हैं जहां हमें खुदा की मौजूदगी का भरपूर तजुर्बा हो, तो क्या बच्चे इसके हकदार नहीं कि उनकी इबादत में उन्हें भी खुदा से मुलाकात का शर्फ हासिल हो सके। मेरी दानिश में यह जिम्मेदारी संडे स्कूल टीचर की है कि वो अपने साथ चंद बहनों या भाइयों को शामिल करें जो इस काम में उनकी मुआवनत कर सकें। अगर कोई साज बजाने वाला मुयस्सर नहीं तो खुद इस काम का जिम्मा लें और साज बजाने की महारत हासिल करें। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये सलाहियत उसे खुदा की तरफ से ही मिली है। अपने पासबान के साथ बात करें और संडे स्कूल के ताल्लुक से दरपेश मसाइल का उनसे हल दरियाफ्त करें। ऐसी सूरत में यह जिम्मेदारी पासबान की भी है कि वो इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा करते हुए संडे स्कूल टीचर की बात सुने, उसके मसाइल का हल उसे बताए और जहां तक मुमकिन हो हर एतबार से संडे स्कूल टीचर के लिए जरूरी चीजों की फराहमी को मुमकिन बनाए जिसकी उसे जरूरत है। क्योंकि ऐसा करने से इस बात का अंदाजा होगा कि पासबान की नजर में संडे स्कूल की क्या अहमियत है। उन्हें चाहिए कि वो संडे स्कूल टीचर को बाकायदा कोर्सेज करवाएं, ताकि संडे स्कूल टीचर को पता चले कि उसने इस अहम जिम्मेदारी को कैसे सर अंजाम देना है। यहाँ एक बात की वजाहत करना जरूरी है कि खुदा अपनी हजूरी महज किसी ऐसी जगह जाहिर नहीं करता जहां अच्छे कलीसियाई इंतजाम किए गए हैं, मसलन अच्छी चर्च बिल्डिंग, अच्छे कालीन, अच्छी आरामदेह कुर्सियां, अच्छे फानूस, बल्कि खुदा अपनी हजूरी उस वक्त जाहिर करता है जब कलीसिया के लोग दिल से खुदावंद के हुजूर हाजिर होते हैं, खुशी से उसकी बंदगी करते हैं और दिल से उसके पाक कलाम को सुनने के
ख्वाहिशमंद होते हैं। जरा सोचिए, अच्छे कलीसियाई इंतजामात भी हों और कलीसिया के जमा होने पर खुदा की हजूरी भी जाहिर हो, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चों की इबादत को बेहतरीन बनाने के लिए इंतजामात का अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा जरूरी यह बात है कि बच्चे संडे स्कूल में खुदा की हजूरी से लुत्फ अंदोज हो। इसके लिए संडे स्कूल टीचर्स और मुआवनीन और कलीसिया के पासबान पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस बात के लिए खुदा से शब रोज दुआ करते रहें। यकीनन ऐसा संडे स्कूल जहां चीजों को बड़े बेहतर अंदाज में पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों के सामने पेश किया जाता है, वहां बच्चे सीखते हैं और उनकी रूहानी तरक्की होती है। मैं आखिर में अपने बुनियादी मुद्दे की तरफ वापस आता हूं कि बच्चों का यह हक है कि वो ऐसी जगह इबादत के लिए जाएं जहां उन्हें खुदा के कलाम की सच्चाइयां सीखने को मिलें और जहां उन्हें खुदा के साथ रूहानी वाबस्तगी का गहरा तजुर्बा हासिल हो सके। क्या आप सोचते हैं कि आपका संडे स्कूल इन जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की मालूमात आपको मुतवातिर मिलती रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया।